सो हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। और मैं हूं सुमन और आप देख रहे हो पावर ट्रेडिंग। सो गाइस, इस वीडियो का टाइटल और थंबनेल तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि इस वीडियो में क्या होने वाला है। तो ऑब्वियसली वीडियो को एंड तक देखना। एक पार्ट भी अगर स्किप करते हो ना तो आपको बीच में बहुत कुछ चीज़ छूटने वाला है। आप इस वीडियो से इजीली कंपाउंडिंग सीख भी सकते हो। तो वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। वीडियो को एंड तक ऑब्वियसली देखना। और अगर चैनल में नए हो तो भाई, नया चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि ऐसा कंटेंट आपको यूट्यूब पे कहीं पे नहीं मिलेगा। तो जैसा कि इस थंबनेल आपने देखा है कि एक मैं कंपाउंडिंग करने वाला हूँ $4 से। देखते हैं हो पाता कि नहीं। यहाँ पे मैं मूविंग एवरेज को लगा लूँगा बस एक कन्फर्मेशन के लिए। इसका थिकनेस को बढ़ा लेता हूँ और कलर को मैं चेंज कर देता हूँ। बाकी बाय डिफ़ॉल्ट रहने देना है, जो भी है वो सेम रहने देना है, ठीक है। इसका जो ये लिखा है इसको मैं हाइड कर लेता हूँ। अभी देखते हैं अपॉर्चुनिटी कहाँ पे मिलते हैं। उधर मैं ट्रेड प्लेस करूंगा। सब ओटीसी मार्केट है, तो ओटीसी मार्केट में ही मैं मास्टरी कर रहा हूं। तो इसमें देखते हैं अपॉर्चुनिटी कहाँ पे मिलता है, उस जगह पे मैं ट्रेड प्लेस करूंगा, वो भी आप लोगों के सामने। और ट्रेड प्लेस करने के बाद मैं समझा भी दूंगा कि किस लिए मैंने क्या क्या देख के ट्रेड प्लेस किया हुआ है। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। एंड तक ऑब्वियसली देखना, स्किप करोगे तो कुछ पता नहीं चलेगा, ठीक है। अभी वाला जो कैंडल हो रहे, इसके बाद वाला कैंडल मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए जाने वाला हूँ। एक कैंडल चाहे ग्रीन हो जाए फिर भी मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए जाऊंगा, ठीक है। वो क्यों जाऊंगा आपको मैं दिखा दूंगा, पहले इसको विन होने दो। मैं इधर प्लेस करूंगा 3, 2, 1। चलो मैं प्लेस कर दिया, ठीक है। और ये कैंडल मैं दावे से बोल सकता हूँ ये 1000% श्योर शॉट होने वाला है। और ये बहुत कुछ देख के मैंने लिया है। पहले ट्रेड को विन होने दो, उसके बाद आप लोगों को मैं बताता हूँ क्यों मैंने इधर ट्रेड प्लेस किया हुआ है। जो भी ट्रेड लूँगा फुल अमाउंट से लूँगा, जितना भी हो पाता है मेरे से जितना भी ग्रो हो पाता है उधर तक ही मैं जाऊँगा। इससे पहले ऑलरेडी एक बार मैं फेल्ड हो गया। $5 से $1000 तक गया था, फिर फेल्ड हो गया। अभी ये $4 बचा था, इससे मैं कंपाउंडिंग करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। देखते हैं हो पाता कि नहीं। अगर हो पाता है तो आप लोगों के सामने मैं ये $1000 तक भी जाएगा तो भी मैं अपलोड कर दूंगा वीडियो को। तो एंड तक देखना, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और ये ट्रेड लेने के पीछे रीज़न क्या है वो भी मैं बता दूंगा, ठीक है। पहले इसको विन होने दो। ये श्योर शॉट है। देखो जो मैं बोल रहा हूँ, एक ट्रेड लेने के पीछे ना बहुत कुछ देखना पड़ता है। इधर मैं क्या देखा था, अब देखो, ये हमारा पहला स्टेप विन हो गया। यहाँ पे देखो 1 नंबर पॉइंट, यहाँ पे 2 नंबर पॉइंट, यहाँ पे 3 नंबर पॉइंट, यहाँ पे 4 नंबर पॉइंट, यहाँ कहीं पे 5 नंबर पॉइंट होने वाला है। यानी कि मार्केट अप डाउन कर रहा है ना। नीचे से ऊपर गया था, ऊपर से फिर नीचे आया, फिर नीचे से फिर ऊपर गया। तो इसको कहाँ जाना है, इधर से नीचे ही आना है, ठीक है। अब साइकोलॉजी देखो मार्केट का, ये अप डाउन कर रहा है तो ये डाउन के लिए ही जाएगा। ये एक एम पैटर्न को फॉलो कर रहा है इधर। तो इसलिए मैं इधर डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए ट्रेड लिया था। ये एम बनाने जा रहे हैं, ठीक है। और गाइस, वीडियो कोई प्री रिकॉर्डेड वीडियो नहीं है कि मैं वीडियो को पहले रिकॉर्ड किया उसके बाद मैं ये वॉइस ओवर कर रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा ड्रॉ करके आपको यूट्यूब पे कोई नहीं सिखाएगा। कंपाउंडिंग वीडियो में चाहे लेट हो जाए, मैं 1 घंटा लेट हो जाऊंगा फिर भी मैं सिखा दूंगा, ठीक है। और एक चीज़ देखो, यहाँ पे यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल था, यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल था। इस सपोर्ट लेवल को ये वाला कैंडल ने ब्रेकआउट किया। ये जो पर्टिकुलर कैंडल है, रेड कैंडल, ये वाला कैंडल ने सपोर्ट लेवल को ब्रेक किया। दैट्स वाई नेक्स्ट वाला ट्रेड हमें श्योर शॉट मिल गया, ठीक है। और एक चीज़ देखो, एक माइनर सा सपोर्ट था यहाँ पे। अरे यार कैसे ड्रॉ हो रहे, मैंने तो बॉक्स ले लिया है। यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल था माइनर सा, लेकिन ये ओनली 1 टाइम रेस्पेक्ट किया। ये आगे जाके रिस्पेक्ट करेगा इसका कोई कॉन्फर्मेशन नहीं था, ठीक है। ये बस एक पॉइंट था, इसको देख के मैं ट्रेड नहीं लूँगा, ऐसा नहीं होता है। और ये जो ऊपर वाला जो लेवल को मैं बोल रहा था कि इसको ब्रेकआउट किया, देखो यहाँ पे एक बार रिस्पेक्ट किया और यहाँ पे किया, और कहाँ पे, हाँ यहाँ पे किया।
3 जगह पे रिस्पेक्ट किया, दैट्स व्हाई ये ब्रेक करते ही मुझे कन्फर्मेशन मिल गया कि ये और एक कैंडल रेड बनाएगा, ठीक है। तो उसके हिसाब से मैं ट्रेड लिया था। अभी देखते हैं नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी कहाँ पे मिलता है। सो गाइज यहाँ पे और एक एंट्री मिल रहा है हमारा यूरो एनजेडी पे। तो मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए जाऊंगा ये कैंडल के बाद, और मैं क्यों ट्रेड लूंगा वो भी ट्रेड विन होने के बाद बता दूंगा। चलो मैं प्लेस कर दिया। अभी देखते हैं ये ट्रेड की क्या होता है। आप लोगों के सामने मैं ट्रेड ले रहा हूँ, और वीडियो को बीच बीच में पॉज करना पड़ रहा है, अदरवाइज वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो आप देख लो लास्ट तक, ये कैंडल रेड में ही क्लोज देगा। ये मूविंग एवरेज को टच करने के बाद ये नीचे ही आएगा। अब देख लो, हाँ, मूविंग एवरेज को टच किया, टच करने के बाद देखो ये नीचे ही आएगा, क्योंकि प्रेशर जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए है। पहले ट्रेड को विन होने दो। मैं जैसे समझाऊंगा ना ये यूट्यूब पे, आप हर एक चैनल जाके विजिट करके देख लो, ऐसा डीप आपको कोई नहीं समझाएगा, वो भी कंपाउंडिंग करते करते। चाहे वीडियो लंबा हो फिर भी आपको कुछ ना कुछ आप सीख के जाओगे, एंड तक देखना। और अगर मेरे से कंपाउंडिंग सीखना चाहते हो तो आ सकते हो मेरे टेलीग्राम ऑफिशियल चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और भाई नया चैनल है तो थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट करो। आप लोग सपोर्ट अगर करते हो तो आप ये चैनल से बहुत कुछ सीख सकते हो। देखो जो मैं बोला था, ये मूविंग एवरेज को टच करने के बाद एक थोड़ा सा डाउन का जो है प्रेशर दिखाएगा। वो क्यों, ये ट्रेड मैंने क्यों लिया था आपको मैं बता दूंगा। ये ट्रेड लेने के पीछे रीज़न क्या क्या था। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जूम आउट कर लेता हूँ, और यहाँ पे जो दिख रहा है देखो, ये डाउन ट्रेंड है, ठीक है। जो ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड है। सेलर बहुत ज़्यादा हवी है इधर, और ये मैं लिख के आपको दे रहा हूँ। आप ये स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हो। ट्रेंड क्या है, मेजर ट्रेंड, मेजर मेजर ट्रेंड क्या है। मेजर ट्रेंड आपका डाउन ट्रेंड है, ठीक है। और जो माइनर ट्रेंड है, मतलब कि एक बार रिट्रेसमेंट ले रहे हैं मूविंग एवरेज को, फिर नीचे आ रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। देखो जो मैं बोल रहा हूँ, यहाँ से ऊपर से मार्केट नीचे आया था, फिर मूविंग एवरेज को टच किया, फिर नीचे आया। फिर यहाँ से मूविंग एवरेज को टच किया, फिर से नीचे आया। फिर मूविंग एवरेज को टच करने गया, फिर नीचे आया। ये रिट्रेसमेंट है। फिर टच किया, फिर नीचे आया। फिर टच किया, फिर नीचे आया। एक कॉन्फर्मेशन के लिए मूविंग एवरेज में रखता हूँ, ठीक है। फिर से टच किया है तो इसको कहाँ जाना है, नीचे ही जाना है। इसको नीचे ही जाना है। टच करने के बाद रिट्रेसमेंट लेके ये नीचे जा रहे हैं, और जो ट्रेंड है वो भी डाउन ट्रेंड है। इजी है भाई। आप जितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करोगे उतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा। अब इजी सोचो, इजी आप विन कर पाओगे, ठीक है। अदरवाइज आप सोचोगे कैसे होगा क्या होगा, आप कॉम्प्लिकेटेड करते जाओगे, मार्केट भी आपको धोखा देते जाएगा। अब जो कैंडल पे ट्रेड लोगे वही एरर दिखाएगा। हाँ, ऐसा नहीं बाइनरी ऑप्शन ट्रेडिंग पे प्लस माइनस वन एरो दिखता है, जैसा कि ये वाला कैंडल के बाद डाउनवर्ड डायरेक्शन के में ये अपॉर्चुनिटी मिल गया। देखो वीडियो बनाते बनाते मतलब ऐसा लेट हो जाता है, ठीक है। फिर भी मैं जैसे ही मार्केट खोला मुझे दिख गया ये भी श्योर शॉट ट्रेड है। ये भी श्योर शॉट ट्रेड है। ये क्यों श्योर शॉट ट्रेड है, पहले विन होने दो उसके बाद बताता हूँ। हाँ, जो मैं बोल रहा था, जो जितना भी आप कॉम्प्लिकेटेड करोगे ना मार्केट को, उतना ज़्यादा आप कॉम्प्लिकेटेड सोचते रहोगे, लेकिन उतना कॉम्प्लिकेटेड होता नहीं है। इजी है भाई, बहुत ही इजी है। बस मार्केट का स्ट्रक्चर देखो। हाँ, और आप अगर मेरे जैसा ही, मतलब मैं जैसे, मार्केट खुलते ही मुझे पता चल गया कि ये कैंडल रेड होने वाला है, ये कैंडल ग्रीन होने वाला है, वो भाई एक्सपीरियंस की वजह से। 7+ ईयर मैं बाइनरी ऑप्शन फील्ड में हूँ। पहले मैं बाइनोमो पे ट्रेड करता था। अभी कोटेक्स बहुत ज़्यादा मतलब ये कर रहे, आपका अपॉर्चुनिटी दे रहे, और बहुत ज़्यादा रिटर्न रेट भी मिलता है, और विड्रॉल और डिपॉजिट के बारे में तो कोई इशू ही नहीं है, ठीक है। ये कैंडल देखो हर हाल में रेड ही होगा। डीप रेड हो गया, देख रहे हो, खुलते ही पता चल गया। ये ट्रेड मैंने क्यों लिया था आपको मैं दिखा देता हूँ। वो सेम चीज़ के लिए लिया था, जो पहला वाला ट्रेड जो मैं जिसके लिए लिया था ना, उसके लिए ही मैं ये ट्रेड लिया था, ठीक है। देखो
मैं अगर सोचूँ तो ये 1 नंबर पॉइंट, ये 2 नंबर पॉइंट, ये 3 नंबर पॉइंट, ये 4 नंबर पॉइंट, 5 नंबर पॉइंट इधर है, 6 नंबर पॉइंट इधर, तो 7 नंबर पॉइंट यहाँ कहीं पे होने वाला है। और एक चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा, नीचे से ऊपर गया था, ऊपर से नीचे आया, नीचे आने के बाद फिर से ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, तो इसको कहाँ जाना है, इधर से इसको कहाँ जाना है, ये ऊपर नीचे कर रहा है, दैट्स वाई इसको फिर से एक बार नीचे आना है ना। और ये यहाँ से इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि ऊपर नहीं जाएगा, इसलिए क्योंकि देखो भाई ये मूविंग एवरेज को टच नहीं किया था। मूविंग एवरेज को टच करने के बाद रिजेक्शन नहीं दिया था इस जगह पे, अप डाउन कर रहा है मार्केट, तो इसको एक बार नीचे आना है, ठीक है, इजी। और भी इधर मैं कॉन्फर्मेशन एक लिया था, वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। देखो ये इधर से जो आपको मूविंग एवरेज लाइन दिख रहा है ना, ये एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस जैसा काम करता है, इसलिए मैं कॉन्फर्मेशन के लिए मूविंग एवरेज रखता हूँ, ठीक है। और ये मूविंग एवरेज लाइन को ये वाला कैंडल ने रिजेक्शन दिखा के रिट्रेसमेंट किया, जो ग्रीन कैंडल आपको दिख रहा है, ठीक है। ये मूविंग एवरेज कैसे काम करता है, एक्ट एज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। मूविंग एवरेज रखने का एक ही रीज़न है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट लेवल होता है जो कि मार्केट का डायरेक्शन आपको बताता है, और ये एक्ट करता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जैसा। ये जो मूविंग एवरेज लाइन है, इसको रुको, इसको ऊपर गया था ब्रेक करके, फिर नीचे ब्रेक किया, तो एक बार रिट्रेसमेंट करके फिर ये नीचे आएगा। समझ रहे हो ना मेरा बात? ऐसा करके ड्रॉ करके आपको कौन दिखाएगा, आप बताओ। इजी है भाई। ये मूविंग एवरेज को रिट्रेसमेंट वाला कैंडल जब ग्रीन हुआ था, उसके बाद ही मैं जल्दी से जल्दी ये बड़ा वाला कैंडल में जो है प्लेस कर दिया, ठीक है। फिर से मैं दिखा देता हूँ, जो ये ग्रीन वाला कैंडल है ना, ये ग्रीन वाला कैंडल एक रिट्रेसमेंट कैंडल है। ब्रेकआउट के बाद जो रिट्रेसमेंट लेवल को जैसे देता है ना, वैसे ही। तो ये श्योर शॉट मिल गया हमें, बस इजी है। आप भी हर जगह पे जाके चेक करो, जो मैं बोल रहा हूँ, जो साइकोलॉजी आपको मैं बता रहा हूँ, इस जगह पे आप जाके चेक करो। और वॉल्यूम देखो, और वॉल्यूम देखो कैंडल का, जो रेड का वॉल्यूम था वो कितना बड़ा था, मतलब जो सेलर का प्रेशर था वो कितना हैवी था, और जो ग्रीन है वो कितना छोटा है, आप देख लो। तो सेलर हैवी है, ग्रीन कैंडल छोटा आया है, ब्रेकआउट हुआ है, बहुत ज़्यादा कॉन्फर्मेशन था भाई, इसलिए मैं इस कैंडल पे श्योर शॉट एक ट्रेड प्लेस किया, वो भी विन हो गया। देखते हैं नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी कहाँ पे मिलता है। सो गाइज मैंने वीडियो को एक बार पॉज किया था क्योंकि एंट्री और नहीं मिल रहा था। यहाँ से मार्केट ऊपर जाने वाला है, मैं बीच कैंडल पे ही ये प्लेस कर दिया क्योंकि एंट्री सेफ मिल गया, नीचे मिल गया। ये मूविंग एवरेज तक आएगा मार्केट, देख लो। इसी कैंडल, यही वाला कैंडल घूमेगा, यही वाला कैंडल घूमना चाहिए मेरे हिसाब से। भाई ये सब एक्सपीरियंस ना, अब जितना दिन ट्रेड करोगे, जितना दिन सीखोगे, उतना दिन आपको, अब मार्केट को जितना ज़्यादा देखोगे उतना ज़्यादा आपको पता चलेगा, ठीक है। और अगर मेरे से सीखना चाहते हो, मेरे जैसा ही हर एक ट्रेड सीख जाओगे, मैं, मेरा जो थिंकिंग है या फिर मार्केट को देखने का जो तरीका है वो आप सीख जाओगे। मेरे से अगर सीखना चाहते हो तो आ सकते हो टेलीग्राम पे। टेलीग्राम पे आने के बाद मुझे मैसेज करना। देखो सिखाने के लिए मैं छोटा सा फीस लेता हूँ, लेकिन सिखाता हूँ कंपाउंडिंग, मनी मैनेजमेंट नहीं सिखाता हूँ भाई। मनी मैनेजमेंट ऑब्वियसली काम का चीज़ होता है, लेकिन मनी मैनेजमेंट सिखाने से आपको बोल देगा कि भाई 6 ट्रेड में से आपका मैं 4 विन करा दूंगा, लेकिन आप बाद में जब इम्प्लीमेंट करने जाओगे, यहाँ पे और एक ट्रेड मिलेगा क्योंकि ये ग्रीन नहीं हुआ था। और एक ट्रेड में प्लेस किया हुआ है। देखो पिछले वाला कैंडल में आपको बताया था कि वो ग्रीन होने वाला है, लेकिन वो डोजी हो गया, नीचे से एंट्री मिल गया था, तो इसको एक ग्रीन कैंडल देना है। हाँ, जो मैं बोल रहा था, आप मनी मैनेजमेंट सीख के ट्रेडिंग करोगे, आप देखोगे पहले एक्यूरेसी हाई आ रहा है जब सीख रहे हो, लेकिन जब इम्प्लीमेंट मार्केट पे करने जा रहे हो ना, तब देखोगे कि थोड़ा सा एक्यूरेसी डाउन हो गया। इसलिए मैं कंपाउंडिंग सिखाता हूँ। कंपाउंडिंग इसलिए सिखाता हूँ ताकि आपका मतलब 10 में से एटलीस्ट 9-10 ट्रेड ही आपका विन जाए।
अगर सीखना चाहते हो तो आ सकते हो टेलीग्राम पे। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अदरवाइज जो मेरा टेलीग्राम आईडी है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हो। @सुमन ट्रेडर मेरा टेलीग्राम आईडी है, @सुमन ट्रेडर 10। हाँ, फेक आईडी पे मैसेज मत करना, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा स्कैमर छाया हुआ है इस बाइनरी ऑप्शन मार्केट पे, और मेरे नाम पे भी है। मेरे पास ऑलरेडी यूट्यूब चैनल था, लेकिन वो चैनल रीच डाउन हो गया, इसलिए मुझे एक नया चैनल क्रिएट करना पड़ा। देखो, ये मैं पहले ही बोला था, ये मूविंग एवरेज को टच करने के लिए एक बार जाएगा, और गया भी है। जो डोजी कैंडल है उसमें नीचे एंट्री मिल गया था, तो उस जगह पे मैं ट्रेड ले लिया था। देखो यहाँ पे दो चीज़ आपको दिखाना है, क्या क्या कॉन्फर्मेशन में लिया था। यहाँ पे देखो एक रेजिस्टेंस एरिया है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस एरिया है। थोड़ा सा ऊपर मैंने ड्रॉ कर दिया, थोड़ा नीचे ड्रॉ करना पड़ेगा इसको। यहाँ पे, अरे यार, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस एरिया है ना, तो ये रेजिस्टेंस तक मार्केट को एक बार जाना चाहिए था, ये मूविंग एवरेज को टच करने के बाद। और जो इसका सपोर्ट लेवल था वो ये एक सपोर्ट लेवल था। आप देखो, ये सपोर्ट लेवल पे ही मैं सपोर्ट लेवल, मुझे ना ड्रॉ करना नहीं होता है, मैं ऐसे ही देखते ही मुझे पता चल जाता है, ठीक है। देखो यहाँ पे एक बार रेस्पेक्ट किया था, यहाँ पे दो बार रेस्पेक्ट किया था, और यहाँ पे रेस्पेक्ट ऑब्वियसली करेगा। दो बार किया है, एटलीस्ट 3-4 बार तक मार्केट एक लेवल को रिस्पेक्ट करता है। हाँ, तो ये डोजी बना दिया, उस जगह पे मेरा एक ट्रेड विन हो गया। फिर मैं एक ग्रीन कैंडल के लिए गया था, और ये इस लेवल तक आके रिजेक्शन लिया, फिर ये ऊपर गया मूविंग एवरेज तक, वहाँ से चाहे तो ये नीचे आ सकता है, ठीक है। इसके लिए मैं ये ट्रेड लिया था। और एक चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ इधर, ये जो मूविंग एवरेज लाइन है ना, ये मूविंग एवरेज लाइन को ब्रेकआउट करने के बाद एक बार रिट्रेसमेंट लेता है मार्केट। सो गाइज, यहाँ पे और एक एंट्री हमें बन रहा है। ये कैंडल रिजेक्शन ले रहे हैं ना, ये कैंडल रिजेक्शन लेके अगर ग्रीन होता है तो अपवर्ड डायरेक्शन के लिए जाऊंगा मैं, और एक स्टेप कंपाउंडिंग करूंगा इधर। चलो कोई बात नहीं, मैं प्लेस कर देता हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं। ये भी श्योर शॉट ट्रेड है। ये ट्रेड लेने के पीछे रीज़न क्या है वो भी मैं आपको बता दूंगा। पहले ये ट्रेड को विन होने दो, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। और ऐसा कंटेंट मैं दावे से बोल सकता हूँ, ऐसा कंटेंट आपको यूट्यूब पे कहीं पे अगर मिल गया तो मैं वीडियो डालना ही छोड़ दूंगा भाई, क्योंकि इतना बारीकी से आपको कोई नहीं समझाएगा, वो भी यूट्यूब पे। और मेरा एक चैनल ऑलरेडी डिलीट हो चुका है, क्योंकि भाई उसमें स्ट्राइक आ गया था। मैं बहुत कुछ सीक्रेट चीज़ यूट्यूब पे रिवील करता हूँ, इसलिए यूट्यूब मेरा चैनल को ही फ्रीज कर दिया और स्ट्राइक कर दिया। तो इस जगह पे इसलिए मैं सब कुछ रिवील नहीं कर सकता हूँ। अगर बाय एनी चांस आप लॉस में हो, या फिर आप सीखना चाहते हो मेरे से कंपाउंडिंग, तो इजीली आप सीख सकते हो। ऑब्वियसली आप आ जाओ टेलीग्राम चैनल पे, जो मेरा ऑफिशियल ये है टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक आपको इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इजीली मिल जाएगा, ठीक है। और टेलीग्राम आईडी भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप जाके सर्च कर सकते हो। देखो, जो मैं बोला था ये ट्रेड 100% ग्रीन होगा, देखो वैसा ही हुआ। इसके पीछे रीज़न क्या है, ज़्यादा कुछ मैंने देखा नहीं है इधर, ज़्यादा कुछ मैंने देखा नहीं है इधर। देखो इधर मैं क्या क्या चीज़ देखा था। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ये अपवर्ड ट्रेंड है। ट्रेंड देखो मार्केट का, ये अपवर्ड ट्रेंड है, और ये नीचे से मार्केट ऊपर गया, मूविंग एवरेज को टच करते ही फिर से ऊपर गया, फिर आके टच किया, फिर ऊपर गया, फिर आके टच किया, फिर यहाँ से मार्केट फेक ब्रेकआउट दिखा के फिर से ऊपर जाने वाला है। फिर रिट्रेसमेंट जैसे लिया, मुझे पता चल गया ये कैंडल रिजेक्शन ले रहा था, वो कैंडल रिजेक्शन ले रहा था, तो मुझे पता चल गया कि भाई अभी 1-2 कैंडल और ग्रीन हो सकता है, ठीक है, इजी है भाई। अब ट्रेंड देखो, बस ज़्यादा कुछ नहीं देखा है मैंने। और इस जगह पे ये फेक ब्रेकआउट दिखाया था, ताकि लोग यहाँ से डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए जाए। इस जगह पे हर एक लोग, मतलब हर एक ट्रेडर क्या सोचेगा कि मार्केट ये डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए जाने वाला है, लेकिन ऐसा नहीं है, आपको वो धोखा दे रहे। इसलिए मैं मूविंग एवरेज को लगाता हूँ, ठीक है। ये ऊपर जैसे ही ब्रेकआउट किया, फिर से यहाँ पे एक बार देखो एक रेड बना के रिट्रेसमेंट लिया, उसके बाद ये कैंडल भी रिजेक्शन लिया, दैट्स वाई मैं अपवर्ड डायरेक्शन के लिए गया,
कितना ज़्यादा कॉन्फर्मेशन के बाद मैं गया हूँ। ये वाला कैंडल रिट्रेसमेंट कैंडल था, ये रेड कैंडल। फिर जो ग्रीन कैंडल बन रहा था उसी टाइम मैंने आपको बोल दिया था कि बाय एनी चांस ये अगर ग्रीन होता है तो नेक्स्ट वाला कैंडल शुड बी गो अप, मैं बोल दिया था। इजी है भाई, अब इजी सोचो, कॉम्प्लिकेटेड करोगे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा। मैं इतना ठीक से समझा रहा हूँ। आप वीडियो को अगर आपके पास टाइम नहीं है वॉच लिस्ट में डाल दो, बाद में देखना, आपको ऑब्वियसली कुछ ना कुछ आप सीख के जाओगे मेरे वीडियो से। और अगर मेरे से सीखना चाहते हो तो आ सकते हो टेलीग्राम पे, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ से मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए जाऊँगा, खोलते ही मुझे दिख गया ये वाला ट्रेड, और ये थोड़ा सा मतलब इधर गैप रह गया था मार्केट में। मार्केट गैप नहीं छोड़ता है, पहले ट्रेड को विन होने दो, उसके बाद में ये करता हूँ मैं, रिवील करता हूँ मैं ये ट्रेड किस लिए प्लेस किया। पहले ट्रेड को विन होने दो, उसके बाद मैं बताता हूँ, ठीक है। हाँ, मुझे ऑलरेडी पता है भाई कैंडल किस जगह पे घूमेगा, क्या करेगा। ओटीसी का नाटक मैं बहुत दिन से देख रहा हूँ। हाँ, ऐसा नहीं कि हर एक दिन प्रॉफिट ही होता है, और ये गैप अप करके ओपन हुआ था, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे गैप अप ओपनिंग। गैप अप ओपनिंग हुआ था, उस गैप को मार्केट नहीं छोड़ता है, ठीक है। कभी भी मार्केट में गैप नहीं छोड़ता है, चाहे एक कैंडल बाद आए या फिर 2-3 कैंडल बाद में आके भी वो फिलअप करेगा, गैप नहीं छोड़ता है मार्केट। और ये गैप अप करके ही ओपन किया था मार्केट, इसलिए मैं आप लोगों के साथ बात करते करते बात भी कर रहा हूँ, साथ में मार्केट खोलते ही मुझे पता चल गया। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल ये कैंडल जो ग्रीन कैंडल है यहाँ पे ये क्लोज हुआ था, ये जो लेवल मैं किया हूँ ये ग्रीन कैंडल यहाँ पे क्लोज हुआ था, और जो मतलब रेड कैंडल है यहाँ से बनना चाहिए था। तो ये कहाँ शुरू हुआ, रेड कैंडल यहाँ से, तो बीच में जो गैप है वो गैप के लिए मार्केट एक छोटा मोटा कुछ भी रेड कैंडल बनाएगा, इसलिए मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए सेफ एंट्री मिल गया था, प्लेस भी कर दिया और इजीली विन भी हो गया, ठीक है। सो गाइज यहाँ से मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए जाऊँगा, यहाँ से मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए जाऊंगा। क्यों गया मैं आपको फिर से मैं बता दूंगा। ये इतना ज़्यादा ग्रीन कैंडल दिया, बैक टू बैक 5 ग्रीन कैंडल दिया, फिर भी मैं यहाँ से क्यों डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए रेड के लिए गया। ये मूविंग एवरेज तक आने वाला है, जो मूविंग एवरेज लाइन है यहाँ कहीं तक आने वाला है। ये मार्केट मूविंग एवरेज को टच करने के बाद या फिर रिट्रेसमेंट लेने के बाद ये आप जा सकता है, लेकिन उससे पहले नहीं। ये कैंडल घूमेगा, मुझे उतना तो पता है और उतना एक्सपीरियंस भी है। मैं कुछ नहीं देखता उतना ज़्यादा, उतना कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं किया मार्केट को, बस मैं देखा कि ये ब्रेकआउट किया मूविंग एवरेज को, तो ये मूविंग एवरेज तक एटलीस्ट लंबा कैंडल दे या फिर छोटा कैंडल दे, आएगा टच करके फिर रिवर्सल लेगा, ठीक है। देखते क्या होता है। देखो, बैक टू बैक 5 ग्रीन बनने के बाद मैं रिवर्सल ट्रेड लिया, तो इसमें ना आपको भी थोड़ा सा एक्सपीरियंस की ज़रूरत है, नहीं तो आप ट्रेंड के साथ जा सकते हो। देखो यहाँ पे जो ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड है, जो मेजर ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड है, और जो माइनर ट्रेंड है ना, वो इसका कलर को मैं चेंज कर लूँगा। जो आपका माइनर ट्रेंड है वो अप ट्रेंड है, ठीक है। तो मेजर ट्रेंड है आपका, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जो मेजर ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड है, मेजर ट्रेंड। और ये नीचे इसको क्या बोलते हैं हम लोग, माइनर ट्रेंड। तो मेजर ट्रेंड के साथ आप जाने की कोशिश करना, और आपको अपॉर्चुनिटी मिले, ऐसा नहीं कि आप कहीं पे भी जाओगे लेवल पे जाओगे, ऐसा नहीं है। और एक चीज़ मैं देखा था, ये जो मूविंग एवरेज लाइन है इसको ब्रेकआउट किया मार्केट नीचे से आके। ये मूविंग एवरेज लाइन बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग लाइन होता है, हाँ। और ये मार्केट नीचे से इसको ब्रेकआउट किया, इसको एक बार ये मूविंग एवरेज तक आना है, फिर ये चाहे तो ऊपर जा सकता है, अदरवाइज इसको फिर से ब्रेक करे तो ये नीचे आ सकता है, ठीक है। तो इसलिए हमें ये ब्रेकआउट के बाद डाउन की ट्रेड मिलेगा, और अगर टच करके रिजेक्शन लेता है तो अपवर्ड की ट्रेड मिलेगा। इजी है भाई, आप ये मूविंग एवरेज पे काम करोगे थोड़ा दिन, आपको भी ये एक्सपीरियंस हो जाएगा।
और आपको सिखा दूंगा मैं। आप अगर ऐसा कंपाउंडिंग सीखना चाहते हो, देखो अभी $4 से $593 हमारा बैलेंस हो गया, ठीक है। अभी देखते हैं नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, यहाँ पे शायद एक डाउन की अपॉर्चुनिटी मिल सकता है हमें। कैंडल का रिएक्शन देखना ज़रूरी है। छोड़ देते हैं ये मार्केट को, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है। यहाँ पे और एक ट्रेड हमें मिल सकता है, AUD NZD पे और एक ट्रेड हमें मिल सकता है, ठीक है। अभी मार्केट खोलते ही मैं कैसे बोल रहा हूँ कि यहाँ पे ये ट्रेड मिलेगा, यहाँ पे वो ट्रेड मिलेगा। ये एक्सपीरियंस है भाई। मार्केट देखते ही पता चल जाता है कि मार्केट का बिहेवियर कैसा है और ये कहाँ पे जाने वाला है, इसका स्ट्रक्चर अभी क्या होने वाला है। हाँ, और अगर ऐसे ही आपको भी लर्निंग लेना है, आपको भी सीखना है कंपाउंडिंग मेरे से, आपको इजीली 15 दिन के अंदर मैं जो सिखाऊंगा उसके बाद 5 दिन आप प्रैक्टिस करोगे, हवा हो जाएगा आपके लिए ये कंपाउंडिंग करना, ठीक है। इजीली आप 5 स्टेप या फिर 7 स्टेप तक आप इजीली कर पाओगे। यहाँ पे मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए एक ट्रेड प्लेस किया। क्यों प्लेस किया, पहले विन होने दो, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ये कैंडल भी श्योर शॉट ट्रेड है, ये भी डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए जाने वाला है। और पिछले वाला कैंडल जो प्रीवियस रेड वाला कैंडल है, वो एक टेललेस कैंडल था। वो कैंडल का साइकोलॉजी भी बोल रहे हैं कि कंटिन्यूएशन डायरेक्शन के लिए जाने के लिए। तो देखते हैं ये ट्रेड क्या होता है। मेरे हिसाब से तो इसको एक रेड डीप कैंडल होना चाहिए, एक सॉलिड रेड कैंडल होना चाहिए। देखते हैं क्या होता है। वीडियो बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, वीडियो को अगर देखने का मूड नहीं है या फिर टाइम नहीं है, वॉच लिस्ट में डाल दो। अब जब भी फ्री होंगे या फिर सीखने का मन होगा, वीडियो को बार बार देखना, बहुत कुछ चीज़ सीख सकते हो। देखो ये ट्रेड लेने के पीछे रीज़न क्या था, ये एक श्योर शॉट ट्रेड था। वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये ट्रेड लेने का रीज़न, ये मेरा जो है, ये मेरा ट्रेड लेने का रीज़न क्या था, ठीक है। अभी देखो $4 से $1110 हो गया। देखो ये यहाँ पे एक लेवल था, ये मार्केट पे ऑलरेडी मैं 2 ट्रेड लिया था, तो इस जगह पे एक लेवल था, ठीक है। यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल था, सपोर्ट लेवल को ये वाला कैंडल ने ब्रेकआउट किया। यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल को ये वाला कैंडल ने ब्रेकआउट किया, जो कैंडल मैं मार्क किया हूँ, और ये कैंडल श्योर शॉट मिल गया, ठीक है। ये 2 बार रेस्पेक्ट किया। देखो यहाँ पे मैं ट्रेड लिया था, एक बार यहाँ पे, एक बार रिस्पेक्ट किया, ये यहाँ पे रिस्पेक्ट किया, और यहाँ पे 3 जगह पे रिस्पेक्ट किया, और ये मार्केट इस जगह पे ब्रेकआउट भी किया था। इसलिए मुझे एक नेक्स्ट वाला कैंडल पे श्योर शॉट ट्रेड मिल गया। अरे यार, और एक चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो प्राइस एक्शन होता है हमारा, डेट एंड प्राइस रेंज को मैं लूँगा यहाँ पे। ये सब चीज़ मुझे ड्रॉ नहीं करना पड़ता है भाई, मुझे दिख जाता है ये चीज़। क्योंकि इतना ज़्यादा मैं ये कोटेक्स बोलो या फिर फॉरेक्स मार्केट बोलो, सब पे इतना ज़्यादा ट्रेड किया हूँ। मार्केट खुलते ही मुझे पता चल जाता है कि किस जगह पे क्या कैंडल होगा या फिर किस जगह पे क्या लेवल है। मुझे ड्रॉ नहीं करना पड़ता है, मैं आंखों से देख लेता हूँ। देखो ये जो मैं ड्रॉ किया, ये डेट एंड प्राइस रेंज बोलो, फिबोनाची बोलो या फिर गन बॉक्स बोलो, सेम ही होता है। ये स्विंग को लेके मैं ड्रॉ किया। देखो ये टोटल स्विंग को लेके ड्रॉ किया, कितना पीछे ये था, इसको मैंने ड्रॉ किया। और इसका जो मिडिल वाला हिस्सा है, देखो यहाँ पे एक बार रिस्पेक्ट किया था। ये मिडिल पॉइंट होता है 0.5 का लेवल, ये 0.5 लेवल होता है। ये टोटल मार्केट का ये 0.5 लेवल होता है। तो यहाँ पे रिजेक्शन लिया था। जब इस जगह पे फिर से मार्केट आया तो ब्रेकआउट दिखाया, और टेललेस कैंडल ने ब्रेकआउट किया, दैट्स वाई ये एक श्योर शॉट मिल गया। तो 2-3 चीज़ मैं कॉन्फर्मेशन देखा हूँ। ये वाला कैंडल देखो ब्रेकआउट किया था, ये 0.5 लेवल को, मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल होता है ये 0.5 लेवल, इसको भी ब्रेकआउट किया था। दैट्स वाई मैं ये ट्रेड, मुझे भी एक श्योर शॉट मिल गया, ठीक है। और ये फिबोनाची लेवल है,
आप गनबॉक्स बोलो, डेट एंड प्राइस रेंज बोलो, सब कुछ फिबोनाची है। देखते हैं नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। हाँ, यहाँ पे और एक एंट्री हमें मिल रहा है अपवर्ड डायरेक्शन के लिए। अपवर्ड डायरेक्शन के लिए जाऊंगा मैं, और एक ट्रेड यहाँ पे, और एक स्टेप कंपाउंडिंग करूंगा। ये ट्रेड को पहले विन होने दो, उसके बाद मैं बताता हूँ इधर मैंने ट्रेड क्यों लिया था। मार्केट बहुत ही खराब है, ये वाला मार्केट यूएसडी पीएचपी का, तो इस पे मैं ट्रेड प्लेस किया हूँ। ये भी श्योर शॉट ट्रेड है, छोटा बने या फिर बड़ा बने उससे मेरा मतलब नहीं है, प्रॉपर एंट्री हुआ है, इसको विन देना है भाई। इतना दावे से मैं बोल सकता हूँ कि ये ट्रेड को विन देना है और विन होगा ही। इतना कौन देखो, आप डरोगे ट्रेड लेने के बाद कि इतना ज़्यादा बैलेंस मैं अगर गवा दूंगा इधर, तो कुछ नहीं होगा भाई। अगर ट्रेडिंग करते टाइम पे आप डरोगे तो उस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा गिल्टी फील होगा। ऐसा मत करो, आपके पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि ये कैंडल मेरा ये बनने वाला है। वो कॉन्फिडेंस कब आएगा, जब आप सीखोगे, आप प्रॉपर तरीके से लर्निंग लोगे, प्रॉपर तरीके से आप ट्रेड प्लेसिंग करोगे, कॉन्फिडेंस के साथ आपको ट्रेड प्लेस करना है। ऐसा नहीं ओवर कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस मेरा भी नहीं है। और जब मैं ओवर कॉन्फिडेंस होता हूँ, देखो ऑलरेडी मैं ओवर कॉन्फिडेंस के वजह से ही एक बार फेल्ड हो गया। $1000 तक मैं गया था और इस जगह पे मैं फेल्ड हो गया था, इस जगह पे फेल्ड हो गया था। फिर से ये वाला ट्रेड हमें विन दे के वो हटा दिया, वो फेल्ड वाला हिस्सा। देखो मैं ये पॉइंट ड्रॉ कर रहा हूँ, ये 5 पॉइंट, ये 6 पॉइंट, यहाँ कहीं पे 7 वाला पॉइंट होने वाला है। यानी कि मार्केट यहाँ से फिर से वो यहाँ से डाउन आया, डाउन के बाद फिर से यहाँ से अप गया, अप जाने के बाद फिर डाउन आया, फिर यहाँ से अप गया, अप जाने के बाद फिर डाउन आया। तो इसको कहाँ जाना है, ऊपर जाना है। इजीली साइकोलॉजी है, अप्स एंड डाउन बिटवीन टू एसएनआर लेवल। मार्केट अप डाउन कर रहा है दो लेवल के बीच में, ऐसे अप डाउन कर रहा है, फिर डाउन, फिर अप, फिर डाउन। इसको बोलते हैं हम लोग मार्केट अप्स एंड डाउन बिटवीन टू एसएनआर लेवल। डाउन, market up down in between two SNR level। मतलब कि मार्केट ये मतलब दोनों लेवल के बीच में अप डाउन कर रहा है, ठीक है। ये मार्केट सही नहीं होता है, इस पे जो एक्सपीरियंस ट्रेडर है वो लोग ही ट्रेड करते हैं, आप लोग ना ही लो तो बेहतर है। क्योंकि इस वाला मार्केट पे आप एनालिसिस करने जाओगे, आपका मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है वो एनालिसिस फेल ही जाता है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी कहाँ पे मिलता है, उस जगह पे मैं ट्रेड प्लेस करूंगा। अभी $5 से $2088 हो गया हमारा बैलेंस। सो गाइस यहाँ पे और एक एंट्री हमें मिल रहा है, ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए एंट्री मिल रहा है। पहले देखते हैं ये कैंडल क्या करता है। ये अगर थोड़ा सा रिजेक्शन लेता है तो मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए जाऊंगा। हाँ, रिजेक्शन ले रहे हैं, देखो कैंडल का रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये रिजेक्शन ले रहे हैं बार बार ऊपर जाने के बाद, तो मैं यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए जाऊंगा, क्योंकि ये मूविंग एवरेज ने मुझे कॉन्फर्मेशन दिया है। मूविंग एवरेज के प्रेशर के वजह से ये मार्केट और एक कैंडल यहाँ पे रेड बनाने वाला है, ठीक है। और एक चीज़ मैं यहाँ पे देखा हूँ, पहले ट्रेड को विन होने दो, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ये भी श्योर शॉट ट्रेड है, ये कैंडल कुछ भी कर ले लास्ट में ये रेड में ही क्लोज देगा, चाहे डोजी बने या फिर बड़ा बने। देखते हैं ये ट्रेड क्या होता है। जो भी हो रहा है आप लोगों के सामने, मुझसे जितना भी हो पाता है, मैं जितना तक ग्रो कर पाता हूँ आप लोगों के सामने मैं इधर ग्रो कर रहा हूँ। ये कोई प्री रिकॉर्डेड वीडियो नहीं है गाइस कि मैं पहले रिकॉर्ड किया उसके बाद वॉइस कर रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोगों के साथ बात करते करते अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, मैं ट्रेड ले रहा हूँ और समझा भी रहा हूँ। तो वीडियो अगर अच्छा लगे एक बार तो भाई एक लाइक तो बनता है और एक प्यारा सा कॉमेंट डाल दो। और अगर मेरे से एक कंपाउंडिंग सीखना चाहते हो तो आ सकते हो मेरे टेलीग्राम चैनल पे, आके मुझे मैसेज कर सकते हो। मेरा टेलीग्राम आईडी है @sumantrader10। और ये कंपाउंडिंग सीखने के लिए मैं थोड़ा सा फीस लेता हूँ, लेकिन आपको प्रॉपर गाइडेंस और प्रॉपर तरीके से कंपाउंडिंग में सिखा दूंगा। और फ्री में कंपाउंडिंग करने के लिए भी आ सकते हो,
जो मैं वीआईपी में फ्री में कंपाउंडिंग कराता हूँ, उसके लिए भी आप टेलीग्राम पे आ सकते हो, ठीक है। तो देखो ये ट्रेड लेने का पीछे रीज़न क्या था मेरा, इजी है भाई, आपको मैं दिखा देता हूँ, एक सेकंड। पहले इसको थोड़ा जूम आउट करना पड़ेगा, नहीं तो मार्केट ठीक से दिख नहीं रहा। हाँ चलो, यहाँ पे आप देखो, जो ट्रेंड है वो है डाउन ट्रेंड। फर्स्ट ऑफ ऑल जो ट्रेंड है, मेजर ट्रेंड है डाउन ट्रेंड, और माइनर ट्रेंड है अप ट्रेंड। जो मैं वीडियो में शुरू में ही एक ट्रेड मिला था तो बता दिया था, और मार्केट नीचे आया, फिर मूविंग एवरेज को टच करते ही फिर नीचे आया, फिर मूविंग एवरेज को टच किया, फिर नीचे आया, फिर से ये मूविंग एवरेज को टच करने गया तो फिर नीचे ही आया। तो यहाँ से भी मूविंग एवरेज को टच करने गया है, दैट्स वाई इसको तो एक बार ये नीचे आना है ना। और एक कैंडल रिएक्शन में हमेशा ये ध्यान में रखता हूँ, कैंडल भी रिएक्शन दे रहा था, रिजेक्शन ले रहा था, रिजेक्शन ले रहा था, तो मैं उस जगह से डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए सोचा, तो ये इजी ट्रेड था, हमें मिल गया ट्रेड। यहाँ पे मैं बैलेंस को स्विच करूंगा, 1800 कर देता हूँ, 2 ट्रेड लूंगा यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन के लिए। ये कैंडल ग्रीन होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे एग्जॉशन हुआ है। मार्केट खोलते ही मुझे पता चल गया ये कैंडल ग्रीन हुआ था, और मैं वीडियो को थोड़ा सा पॉज किया था, ठीक है। अदरवाइज वीडियो इजी लंबा हो जाएगा, और लंबा हो भी गया है, लेकिन आपको कुछ ना कुछ तो मैं सिखा रहा हूँ ना, जिससे आप थोड़ा बहुत ये आपको एक्सपीरियंस भी हो रहे हैं, या फिर आप सीख भी पा रहे हो। तो वीडियो को अभी तक अगर वीडियो में हो तो आप कुछ ना कुछ सीख के जाओगे भाई। ये कैंडल लास्ट तक देखना, मैं एंट्री लेट हो गया मेरा, फिर भी एक ग्रीन कैंडल होगा मुझे लगता है। अगर नीचे क्लोज कर देता है तो मेरा लॉस हो जाएगा, लगता नहीं है, क्योंकि ये ऊपर ही क्लोज करना चाहिए मेरे हिसाब से। थोड़ा तो बड़ा कैंडल बनना चाहिए इधर, विन दे दे। हाँ चलो, कोई दिक्कत नहीं। जैसा कि मैं बोला था कि ये कैंडल ग्रीन ही ये बनेगा। ये ग्रीन किस लिए बनेगा, जो देखो पीछे जो सेलर का प्रेशर दिख रहा है, उधर एग्जॉशन हो गया, एक बड़ा कैंडल बन गया था। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे डेट एंड प्राइस रेंज को लूंगा, और मैं अगर ये 2 रेड कैंडल को लेके ड्रॉ करता हूँ ये डेट एंड प्राइस रेंज को, तो ये मिडिल वाला हिस्सा कहाँ पे है देखो, बस ये 2 रेड कैंडल को लेके मैं ड्रॉ किया। कहाँ गया, हाँ, ये एक कैंडल, ये एक कैंडल, ये 2 रेड कैंडल को लेके मैं ये एक लेवल ड्रॉ किया। इसका जो 50% लेवल है यहाँ कहीं पे है, ये दो रेड कैंडल का 50% लेवल तक मार्केट को एक बार आना चाहिए, अदरवाइज ये मूविंग एवरेज तक एक बार आएगा। हाँ, क्योंकि सेलर जितना बनना नहीं है, जितना बनना नहीं था उतना बड़ा एक कैंडल बना दिया। यहाँ पे एग्जॉशन हुआ है भाई, जो बनाना नहीं था वो बना दिया ये कैंडल, इतना बड़ा कैंडल बना दिया इस जगह पे। वीडियो आपको अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को एक बार लाइक करना, क्योंकि ऐसा चीज़ आपको कहीं पे नहीं मिलने वाला है। यूट्यूब पे तो हर एक चैनल जाके विजिट कर लो, इतना बारीकी से कोई नहीं समझाएगा। ये एग्जॉशन कैंडल था, जो ये रेड कैंडल है ना, ये एग्जॉशन कैंडल था, ये वाला कैंडल। मतलब कि यहाँ पे जितना भी सेलर का प्रेशर था वो खत्म हो गया था, अभी बायर का एंट्री होने वाला था। तो मैं छोटा सा एक कैंडल के लिए अपवर्ड डायरेक्शन के लिए ट्रेड लिया था। हाँ, एंट्री थोड़ा लेट था, फिर भी ये विन दे दिया, ठीक है। अगर एनालिसिस सही होगा तो आपका विन देगा ही देगा। सो गाइज, यहाँ पे और एक एंट्री शायद हमारा बन रहा है, ठीक है, देखते हैं। मैं बैलेंस को चेंज करूंगा, $2,333 का मैं 3 ट्रेड लेने वाला हूं, वो भी अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। चलो मैं प्लेस कर दिया। अभी वाला जो कैंडल बन रहे हैं, ये कैंडल हर हाल में ग्रीन में ही क्लोज देगा, आप देखो, बिकॉज ये मूविंग एवरेज को ब्रेकआउट किया है, और ये मार्केट अप डाउन कर रहा है, ठीक है, और इसको अप जाना है।
और भी मैं क्या चीज़ देख के इधर ट्रेड लिया था वो भी आपको मैं दिखा दूंगा। इधर मैं डेट एंड प्राइस रेंज का जो 0.5 लेवल होता है वो देख के लिया हूँ। देखो कैंडल कितना भी नीचे चले जाए, आपका एनालिसिस अगर सही है ना तो आपको कॉन्फिडेंस रहेगा। मुझे जितना लग रहा है ये कैंडल को ग्रीन होना चाहिए मेरे हिसाब से। देखते हैं, अगर बाय एनी चांस लॉस हो जाता है तो हमारा जो भी हमने अभी कंपाउंडिंग करके बढ़ाया था वो चला जाएगा, लेकिन मुझे तो लगता है ये ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं। देखो वही मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपका एनालिसिस सही है तो लास्ट सेकंड पे भी विन देके जाएगा। ये कैंडल कितना नीचे चला गया था लेकिन ये ऊपर आया, और ये ट्रेड लेने का रीजन इजी है भाई। जो डेट एंड प्राइस रेंज है वो 0.5 लेवल तक मार्केट जा रहा है। 0.5 लेवल को टच करने के बाद ये रिवर्सल ले सकता है। मैं पहले आपको डेट एंड प्राइस रेंज ड्रॉ करके दिखा दे रहा हूँ क्या चीज़ मैं देखा था। ये जो टोटल जो स्विंग है ना, आप अगर एक ग्रीन का स्विंग को लेते हो, इसको थोड़ा हटाना पड़ेगा। आप अगर एक ग्रीन का स्विंग को लेते हो तो उसका भी 50% लेवल ये है। अगर ये रेड का स्विंग को लेते हो, ये 0.5 लेवल है, ये ग्रीन का स्विंग का लेवल है। और अगर रेड का स्विंग को लेते हो ना, मैं ये स्विंग को लिया हूँ, मैं ये स्विंग को अभी लिया हूँ। ठीक है, और अगर आप चाहो तो ये स्विंग को भी आप ले सकते हो। ये जो टोटल रेड का स्विंग है इसका भी 0.5 आप निकाल सकते हो, यानी कि इसका मिडिल पॉइंट 0.5 मतलब मिडिल पॉइंट होता है। जो टोटल एक स्विंग होता है ना, जो इम्पल्स होता है उसका 0.5 लेवल को आपको लेना है। ये इसका 0.5 लेवल है, आप देख लो। जहाँ पे मैं एग्जैक्टली ट्रेड प्लेस किया था वो इसका 0.5 लेवल है। कोटेक्स पे मतलब ड्रॉ करना थोड़ा दिक्कत होता है। देखो ये जो लेवल है, मैं ये लेवल को देख के लिया हूँ। ठीक है, ये जो स्विंग है, ये रेड का स्विंग, टोटल रेड का जो पूरा स्विंग है, ये पूरा स्विंग को देख के मैं ड्रॉ किया हूँ डेट एंड प्राइस रेंज। तो इसका जो मिडिल पॉइंट होने वाला है उसका मिडिल पॉइंट को टच नहीं किया था। ये इसका मिडिल पॉइंट है, ये इसका मिडिल पॉइंट है, और ये मिडिल पॉइंट को टच करने में थोड़ा सा गैप था। अब देखो इस जगह पे छोटा सा गैप था, तो उस गैप के लिए मैं अपवर्ड डायरेक्शन के लिए गया था। मुझे ना ड्रॉ करना नहीं होता है, मुझे पता चल जाता है कि ये टोटल स्विंग का मिडिल पॉइंट कहाँ पे है, तो मैं इजीली प्लेस कर पाता हूँ। लेकिन अब प्रैक्टिस करो इस पे, आपको बहुत ज़्यादा रिजल्ट मिलेगा। ये डेट एंड प्राइस रेंज बोलो या फिर मूविंग एवरेज बोलो या फिर आप फिबोनेसी बोलो, सब कुछ प्राइस एक्शन को मिक्सअप करके आप ट्रेड लो, आपको रिजल्ट ऐसा मिलेगा आप भी सोच नहीं सकते हो। ठीक है, अभी देखते हैं नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी कहाँ पे मिलता है। मैं बैलेंस को चेंज कर लूँगा। हमारा बैलेंस अभी $4 से $13,000 मेरा बन गया है ऑलरेडी। ठीक है, और एक स्टेप कंपाउंडिंग करके छोड़ देंगे। 10 ट्रेड प्लेस 10 नहीं, 6 ट्रेड प्लेस करना पड़ेगा। डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए मैं जाऊँगा इस जगह पे, बस $1,000 $1,400 बैलेंस रख के मैं पूरा का पूरा प्लेस कर दिया। आप देख लो, वीडियो को एक बार भी पॉज भी नहीं किया हूँ लास्ट वाला स्टेप पे। इसको भी रेड कैंडल में क्लोज होना है हर हाल में। जो कैंडल अभी बन रहा है ये कैंडल को हर हाल में रेड कैंडल में क्लोज होना है। ठीक है, ये 0.5 को लेवल को टच करने के लिए गया था, आपको मैंने ड्रॉ करके दिखा दिया। अभी 0.5 को टच करने के बाद वहां से रिजेक्शन लेके मार्केट नीचे आ रहे, तो इसको थोड़ा सा एक स्विंग बनाना है। ये ऑलरेडी 2 कैंडल रेड बनाया, एटलीस्ट 3-4 कैंडल तो बनाएगा। ये एक्सपीरियंस के हिसाब से हो रहे हैं भाई। आप बोलोगे भाई आप उल्टा धुन उल्टा सीधा ट्रेड ले रहे हो, ऐसा नहीं भाई। एक ट्रेड उल्टा ले सकता हूँ, मतलब कि तुक्का मार सकता हूँ। दूसरा ट्रेड कभी तुक्का नहीं होता है। हाँ, और इतना सारा मैं कंपाउंडिंग किया आप लोगों के सामने। अभी देखो $4 से हमारा ये अगर विन दे देगा कितना हो जाएगा, 23,000, शायद 23,000 प्लस हो जाएगा। तो अब समझ रहे हो, एक दो ट्रेड आपका तुक्का हो सकता है। कंपाउंडिंग ऐसे तो नहीं किया जाता है ना,
हर एक ट्रेड आपको विन करना होता है। और कंपाउंडिंग का मतलब ये नहीं होता है कि आपके पास जितना भी बैलेंस है उतना लगा दो। कंपाउंडिंग का मतलब होता है जिससे आपका अकाउंट थोड़ा तेजी से ग्रो हो। मेरे पास एक्सपीरियंस है तो मैं फुल अमाउंट को यूज कर रहा हूँ, लेकिन आप कभी मत करना। आपके पास अगर $100 बैलेंस है तो आप $5 से कंपाउंडिंग करो, बाकी का बैलेंस आपको सेफ्टी के लिए रखना है, ठीक है। बाय एनी चांस लॉस हो जाता है तो आपके पास अपॉर्चुनिटी रहेगा। देखो इस वीडियो में मैं $4 से $23,610 बनाया, वो भी आप लोगों के सामने। आपको अगर ऐसे कंपाउंडिंग सीखना है तो आप आ सकते हो। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर फ्री में कंपाउंडिंग करना चाहते हो तो वो भी आपको इजीली आप मेरे VIP चैनल पे आ सकते हो, उस पर आपको फ्री में कंपाउंडिंग कराया जाएगा। देखो ये जो टोटल ग्रीन का स्विंग है, इसको मैं अगर लूँगा, इसको ये 0.5 लेवल को मार्केट ब्रेक किया था। जो लास्ट वाला ट्रेड में विन किया ना, उसका मैं बता देता हूँ। हर एक ट्रेड का बताया हूँ, तो ये लास्ट वाला ट्रेड का भी मैं रीजन बता देता हूँ। देखो टोटल ग्रीन का स्विंग को लिया, इसका ग्रीन का जो स्विंग है, ग्रीन का स्विंग का जो रेजिस्टेंस लेवल है वो यहाँ पे है। जो ग्रीन 1 2 3 4 5 कैंडल बनाया था ना, उसका स्विंग का जो रेजिस्टेंस लेवल ऊपर है और सपोर्ट लेवल ये नीचे है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक मैं डेट एंड प्राइस रेंज को ड्रॉ किया। उसके बाद उसका जो 50% लेवल है वो देखो कहाँ पे है। ये इसका 50% लेवल है, ये इसका 50% लेवल है। और मार्केट जाके ये 50% लेवल को देखो ब्रेक किया। ये वाला बड़ा कैंडल ने, टेललेस कैंडल ने ये 50% लेवल को ब्रेक किया। साथ में हमारा जो स्ट्रॉन्ग मूविंग एवरेज लाइन होता है उसको भी ब्रेक किया। दैट्स वाई इसको नीचे जाना है और एक स्विंग और बनाना है, ठीक है। और ये मूविंग एवरेज लाइन देखो, ये जो मूविंग एवरेज लाइन में हर टाइम पे बोल रहा हूँ ना कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है ना, तो इसको भी ब्रेक किया। दैट्स वाई ये श्योर ट्रेड मिल गया। हर एक ट्रेड में प्लेस किया हूँ, आपको सिखाया भी हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो के एंड तक आप देख रहे हो तो वीडियो को ऑब्वियसली लाइक करना। चैनल की सपोर्ट की ज़रूरत है चैनल का, तो आप इजीली मुझसे ये कंपाउंडिंग सीख सकते हो। सीखने के लिए थोड़ा सा फीस मैं लेता हूँ, जो आप एफोर्ड कर सकते हो। तो आ सकते हो मेरे टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।